let us start today's lecture with a very quick, very quick revision of what we have seen in the last session. तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक्स स्टार्ट किया था एंड डाइलेक्ट्रिक्स यू मस्ट रिमेंबर डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता है वो। ये क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन यू कीप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then the charges get separated. This process of separation of charges was known as polarization. And you know already एक एटम में you have protons मतलब न्यूक्लियस। इन सारे प्रोटॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब डिपेंडिंग ऑन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, वी हैव categorized dielectrics into two types. एक था पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे डू नॉट कोइंसाइड। वो दोनों एक पॉइंट पे नहीं आते, दे आर सेपरेटेड बेसिकली। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स. Molecules in which center of positive and negative charge do not coincide are called as polar dielectric molecules, and substances made up of polar dielectric molecules are called as polar dielectrics. Similarly, हमारे पास एक सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूल था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. So in case of non-polar dielectric, what do you have is center of positive charge and center of negative charge coincides. तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. एंड द सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, राइट? So in any case, what do you know here is polar dielectric molecule, all the molecules have small dipole moment 10 power minus 30 coulomb meter. तो यहाँ पे permanent dipole moment है because charges separated थे, तो dipole moment is from negative to positive. Whereas non-polar dielectric में there is no dipole moment, तो यहाँ पे dipole moment is 0, correct? Then when you make a substance made up of non-polar dielectric, so in that case what will you see is हमारे पास इस substance में बहुत सारे molecules होंगे and all the molecules, हर एक molecule के पास किसी के पास भी dielectric moment नहीं है, तो they don't have dipole moment. Any molecule, all of these molecules do not possess any dipole moment. So in absence of external electric field, charges का center same point पे ही है, but when you keep the same slab, same material in an external electric field, तो हमने देखा था कि external electric field में क्या होता है. So when you keep this in external electric field, और आपको पता है electric field is directed from positive to negative. In this case, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ पे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्प्लेस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो द मॉलिक्यूल विल नाउ हैव अ डम्बल शेप. तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड all the molecules possess क्या है इनके पास? डायपोल मोमेंट. दिस डायपोल मोमेंट इज टेम्पररी, क्योंकि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड को हटाऊंगा तो दिस डायपोल मोमेंट विल आल्सो बिकम 0. तो इतना बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए. सो यू विल हैव सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा, किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, negative charges and positive charges they get separated, hence the dielectric is said to be polarized. इसका जो लेफ्ट साइड का सरफेस है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे जो राइट साइड का सरफेस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए.
इसका मतलब इस स्लैब के अंदर, इनसाइड द स्लैब, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है। इसको हमने बोला था ई इंटरनल, इसको हम बोलते हैं ई एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज गिवन बाय what is net electric field? E net equal to E external minus E internal, right? तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो भी यही आएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी यही आएगा। सिर्फ इतना याद रखना, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर आप यहाँ पे नेगेटिव लिखते हो, एरो दिखाते हो उसके नीचे माइनस लिखते हो, और यहाँ पे लिखते हो प्लस, करेक्ट। इसका मतलब मैं जब ई इंटरनल लिखने वाला हूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया बिकॉज ऑफ साइन। तो कंफ्यूजन कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ही नहीं, वी विल राइट डाउन जस्ट मैग्नीट्यूड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड। सिमिलरली अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को पहले इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, आई हैव पोलर सब्सटेंस, पोलर डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, और आपको ऑलरेडी पता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल के पास, ईच मॉलिक्यूल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब सब्सटेंस बनता है तो ऑल दिस टाइनी डायपोल्स, ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। यू हैव डायपोल मोमेंट, हर एक के पास है, बट देन दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। इनका जो अलाइनमेंट है वो सबका अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो दे डू नॉट हैव डायपोल मोमेंट्स अलाइंड। हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इट इज रैंडमली ओरिएंटेड, कोई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो कोई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सो दे आर ऑल रैंडमली ओरिएंटेड। तो ऐसा आएगा। और मैंने आपको कल बताया था जब रैंडम ओरिएंटेशन हो, if you have vectors which are randomly oriented, what is the resultant of all such vectors? Zero. तो ऐसे सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है जीरो। तो ओवरऑल हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होने के बाद भी सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो। तो इवन दो ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल हैज अ नेट डायपोल मोमेंट बट सब्सटेंस हैज जीरो, करेक्ट। देन ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, आई एम नॉट शोइंग इट, ठीक है। माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस माइनस, ऐसा ओरिएंटेशन होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो जब आपने सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, व्हेन यू कीप दिस सब्सटेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबके सब सीधे हो जाएंगे, है ना, सीधे। व्हाट डू यू मीन बाय सीधे? they will be all aligned, सबके सब they will be aligned in the direction of external electric field, so they are getting aligned here, तो इनका हो गया alignment। तो वापस से वही सिनेरियो है, एग्जैक्टली सेम थिंग, एक सरफेस हो गया नेगेटिव, एक सरफेस हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्लैब के अंदर एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो ये वर्ड याद रखना, इंटरनल फील्ड इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। आगे काम में आएगा, इसको हम ई इंटरनल बोल रहे हैं लेकिन बाद में मैं इसको ईपी बोलने वाला हूँ। ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटर्नल फील्ड था ई एक्सटर्नल, ई एक्सटी। तो यहाँ पे स्लैब के अंदर, मटेरियल के अंदर नेट फील्ड होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो दोनों के दोनों टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर या फिर नॉन पोलर, when they are placed in external electric field they generate a net dipole moment, and in absence of external electric field they have zero dipole moment। यहाँ तक क्लियर? तो गोइंग अहेड नाउ, अब अगला टॉपिक है कैपेसिटर्स। तो पहले हम लोग कैपेसिटर क्या होता है वो अच्छे से समझ लेंगे,
and then we will see how it works, and then we will see different combinations of capacitors जैसे parallel and series. तो capacitor and capacitance, capacitor and capacitance. तो सबसे पहले what is capacitor? तो do you know what is a capacitor? What is a capacitor? फैन में भी होता है, कंडेंसर बोलते हो उसको, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, कंडेंसर बोलते हो उसको। कंडेंसर और कैपेसिटर बोथ आर सेम थिंग, एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है शेप। तो कैपेसिटर बेसिकली यू हैव वेरी सिंपल अरेंजमेंट। हमारे पास दो कंडक्टर्स है, ये एक कंडक्टर है, दिस इज वन कंडक्टिंग प्लेट, दिस इज अ प्लेट। आपको दिख रहा है लाइन क्योंकि आप साइड से देख रहे हो, इट इज एक्चुअली लाइक अ प्लेट। तो यू हैव two conducting plates out of which I am showing one, ये एक conducting plate है which is going inside the board, और ऐसा ही एक और conducting plate है। तो an arrangement of two conductors separated by a small distance with dielectric or insulator between them is called as capacitor, राइट। और थोड़ा सा और ऐड करूंगा, मैंने बताया दो कंडक्टर्स है, इसमें से एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों हुआ तो हम समझेंगे बाद में, फिलहाल हम डिफाइन करने वाले हैं। तो अब हमने बोला था टू कंडक्टर्स, अब बोलेंगे टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्ज separated by a small distance with dielectric or insulator between them is called as capacitor. तो capacitor को define करना is not very difficult. Two conductors having definitely two conductors of the same area, right? वो by default assumption है of the same area. So two conductors having equal but opposite charges separated by a small distance with dielectric or insulator between them is known as capacitor, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेट्स में कोई मटेरियल है ही नहीं, नथिंग इज देयर, सो इफ देयर इज नथिंग, व्हाट इज देयर? एयर इज डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ, एयर खुद ही नॉन कंडक्टिंग है, एयर इज नेचुरली डाइलेक्ट्रिक। तो जब मैंने बोला कि देयर इज नथिंग मतलब देयर इज एयर, तो इफ देयर इज एयर क्या है? डाइलेक्ट्रिक। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर हमने बना लिया, दो प्लेट्स हमने ले लिए, बट देयर इज नथिंग इन बिटवीन बट एयर, तो ये हो गया एयर कैपेसिटर। तो जब दो प्लेट्स के बीच में एयर होगा तो इसका जो कैपेसिटी होगा उसको मैं डिनोट करूंगा C0। मैंने कल भी बताया था E0, रिमेंबर E0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड in air, epsilon 0 is permittivity of air, C0 is capacitance in presence of air as dielectric. Good. So पहले first of all you should know how does a capacitor look like. तो कैपेसिटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है? दो प्लेट्स है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, दैट्स इट, वन विद पॉजिटिव Q चार्ज, वन विद नेगेटिव Q चार्ज, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इन दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और जो प्लेट एरिया है उसको डिनोट करते हैं A से। In between the two plates what you have is insulator और dielectric. Good. अब अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं कैपेसिटर। अनफॉर्चुनेटली अभी इस साल मतलब आपके सिलेबस से वो हटा दिया, ओल्ड सिलेबस में था। तो यू में हैव सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसको आप कंडेंसर बोलते हो। फैन का स्पीड कम हो गया तो आप क्या करते हो? बोलते हो कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर लाओ नया। तो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही होता है। ओनली थिंग इज कि इन दिस केस दो
parallel plate, this is called as parallel plate capacitor because you have two plates which are parallel to each other. तो इसको हम क्या बोलते हैं, parallel plate capacitor. Instead of, अगर parallel plate की जगह पे मेरे पास दो cylindrical conductors अगर होंगे, if I have two cylindrical conductors, coaxial basically, if you have two coaxial cylindrical conductors, then this arrangement is called as cylindrical capacitor. ये हो गया पैरेलल प्लेट, ये हो गया सिलेंड्रिकल. इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को और एक नाम है दैट इज कंडेंसर, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं. देन यू मे हैव स्फेरिकल कैपेसिटर, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, वी हैव अ स्फेरिकल शेल एंड देन वी हैव अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल. यहाँ पे भी दो कंडक्टर है, अंदर के कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर के कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे भी दो कंडक्टर्स दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस. यहाँ पे भी टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. गुड. बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, हमको फिलहाल सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करनी है. राइट. मैंने यहाँ पे लिखा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. तो जैसे लेंथ एंड मीटर, व्हाट इज लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मीटर, ऐसा है यूनिट ऑफ लेंथ. राइट. तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का मतलब, कैपेसिटर इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड कैपेसिटेंस क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को बोलते हो कैपेसिटेंस. तो व्हाट डज द कैपेसिटर डू, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर, क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है. चार्ज को मतलब एनर्जी को स्टोर करता है. कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, थिंक 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 थिंक. मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज. तो जब पहले चार्ज को लाया था तो नो वर्क इज डन बिकॉज नथिंग टू अपोज. इस पॉजिटिव चार्ज ने सामने वाले प्लेट पे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया तो नेगेटिव आ गया. अब जब मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं तो यहाँ पे प्लेट P1 पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपोज करेगा तो वर्क डन होगा. तो देयर इज वर्क डन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज. इस पॉजिटिव ने सामने की प्लेट पे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया. देन वी आर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज, वी आर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज. तो तीसरे चार्ज को लाने में दो चार्जेस का अपोजिशन होगा तो वर्क इज डन. फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर और एक चार्ज लाए, वर्क इज डन. ये जो वर्क डन है इट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हेंस दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. राइट. आपका मोबाइल फोन का चार्जिंग ऐसा ही होता है. तो चार्जिंग मतलब चार्ज को लाना और साथ में क्या स्टोर होना, एनर्जी. तो कैपेसिटेंस क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर. कौन सा कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटर ये डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है. और कैपेसिटेंस ये उसका एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एबिलिटी टू स्टोर, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर to store electric charge, and electric potential energy, is known as capacitance. राइट. ये तो थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गया. सो बाय थियरी यू विल से जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है. जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है. इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये कहाँ काम में आता है,
ये बहुत जगह पे काम में आता है। मोबाइल फोन चार्जिंग करके निकलते हो, तो मोबाइल फोन चार्जिंग करके क्यों निकलते हो, बाद में यूज करते आना चाहिए, नहीं तो हर बार चार्जर लगा के बैठना पड़ जाएगा, राइट? So that is why this energy should be stored so that you can use it for later purpose. For example, बहुत जगह पे होता है, इसमें भी है, बट इसमें रिमोट कंट्रोल है, इसमें सेल है, ये सेल जो है ये नॉन रिचार्जेबल है बेसिकली, राइट? तो यू कैन नॉट रिचार्ज इट। तो इसमें जो सेल है वो एक ही बार चार्ज होता है वही है ना, सिलेंड्रिकल शेप होता है कि नहीं? व्हेन यू बाय अ सेल, व्हाट इज द शेप? सिलेंड्रिकल। तो ये कौन सा कैपेसिटर हो गया? cylindrical capacitor, but this is only one time use, you cannot use it for the second time. Okay, then the ability to store electrical energy and electrical charge is known as capacitance. ये तो हो गया उसका theoretical definition। अब हमको अगर दो कैपेसिटर्स को कंपेयर करना है, आई हैव टू डिफरेंट कैपेसिटर्स, तो फिर हम इसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बार बार, हाँ पहले का कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब पहले का एबिलिटी ज्यादा है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरे का एबिलिटी कम है, राइट? तो यू कैन नॉट कीप ऑन कंपेयरिंग बाय सेइंग द कैपेसिटेंस, मतलब द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोर, और दूसरे का कम है, तीसरे का और कम है। यू नीड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, यू नीड अ नंबर। तो मैथमेटिकली भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो कैपेसिटेंस C is defined as the ratio of magnitude of charge on either plates। क्यों इधर प्लेट्स? क्योंकि दो प्लेट थे, एक पे प्लस क्यू था, एक पे माइनस क्यू था। तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस हो तो भी क्या लूंगा? प्लस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट, वन ऑफ द प्लेट्स, मतलब to that of potential difference between the two plates। क्योंकि जब जब चार्ज का सेपरेशन होगा तब तब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। So this is how you can define capacitance, right? So capacitance can be defined as capacitance can be defined as the ratio of can be defined as the ratio of magnitude of charge, magnitude of charge on either plate, दोनों में से किसी भी एक प्लेट पे, either plate to that of potential difference between two plates, to that of potential difference between two plates। तो Q by V is nothing but C। याद रखना, बहुत काम का है, you will use it a lot later on। तो what is capacitance? Charge upon potential difference। potential difference कहाँ पे? between two plates। potential difference कहाँ पे? between two plates। potential difference between two plates, कितने प्लेट्स है कैपेसिटर के पास? दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे? बिटवीन टू प्लेट्स। गुड। देन जैसे लेंथ का यूनिट था मीटर, जैसे टाइम का यूनिट है सेकेंड, मास का है किलोग्राम, सिमिलरली कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराड। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is farad denoted by capital F। इस फैराड को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, राइट? तो अब जब जब नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है तब तब आप उसका SI यूनिट बताते हो। If I ask you what is 1 farad, for example, if I ask you what is 1 meter of length, I don't want to hear 100 centimeter, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है 1 meter is 100 centimeter। I'm asking you what is the definition of 1 meter? What is definition of 1 meter? कितने डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे? What is speed of light? 10 to 10 power 8। Question was incorrect। What is speed of light in air?
3 into 10 raised to 8 meter per second. The distance traveled by light in 1 upon 3 into 10 power 8 second. So 1 upon 3 into 10 raised to 8 सेकेंड में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगा उसको बोलोगे 1 मीटर. तो ये डेफिनेशन है 1 मीटर का. फिर आप 1 मीटर के 100 टुकड़े कर देते हो, हर एक टुकड़े को बोलते हो 1 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर सही है, लेकिन 1 सेंटीमीटर 1 मीटर से डिफाइन हुआ है. तो यू फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज 1 मीटर डिस्टेंस, देन यू उसके 100 पीसेस कर दिए एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 सेंटीमीटर. तो व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज 1 मीटर, आई डोंट वांट टू नो हाउ मेनी सेंटीमीटर, आई नो इट इज 100 सेंटीमीटर. I was asking you what is the intrinsic definition of 1 meter. तो कितना? The distance traveled by light in 1 upon 3 into 10 power 8 second in air is called as 1 meter of distance. Similarly, I can ask you what is 1 second. How much is 1 second? The number of vibrations of, it has something to do with vibration, yes. Have you heard of atomic clock, cesium atomic clock? उससे पहले 1 सेकेंड मतलब क्या था? उससे पहले 1 सेकेंड था. पहले तो हमने डिफाइन किया 1 मीन सोलर डे. व्हाट डू यू मीन बाय 1 मीन? मीन मतलब एवरेज. एवरेज सोलर डे मतलब क्या? एक आफ्टरनून से अगले आफ्टरनून तक का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे 1 डे. How do you identify one afternoon? Sun is right above your head, right? तो आज 12 बजे, क्योंकि हमने 12 बोला उसको बाय द वे, तो नंबर्स हमने दिए, तो हमारे सर के ऊपर नियरेस्ट स्टार मतलब सन था. अगले दिन वापस वहीं पे आएगा. दिन हमने बाद में डिफाइन किया. नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा उसको बोल देंगे 1 डे. फिर एक दिन के कितने पार्ट्स किए? 24. हर एक पार्ट को क्या बोला? 1 आवर. फिर हर एक आवर के कितने पार्ट्स किए? 60. हर एक पार्ट को क्या बोला? मिनट. फिर एक मिनट के 60 पार्ट्स किए. ईच पार्ट इज सेकेंड, राइट? गुड. तो सिमिलरली माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज 1 फैरेड. तो 1 फैरेड कैसे आप डिफाइन करोगे? तो हम 1 फैरेड डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला ले लेंगे Q/V और हम बोलेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. तो जैसे आपने 1 coulomb का चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने से बढ़ गया? 1 volt. So if the potential difference between two plates increases by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to a plate, then the capacitance is said to be 1 farad. तो 1 farad define करने के लिए you use the basic idea of increasing the charge. क्योंकि हम कर वही रहे हैं ना, यहाँ पे चार्ज ही तो इंक्रीज कर रहे हैं. पहले कुछ नहीं था, फिर चार्ज लाए, फिर और चार्ज लाए, फिर और चार्ज लाए. तो based on that we can define what is 1 farad. तो पहले 1 farad define कर लेंगे. तो 1 farad, the capacity, the capacitance of a capacitor, the capacitance of a capacitor is said to be 1 farad. Is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge increases the potential by, increases the potential difference by 1 volt. So this is called as 1 farad, right? Simple. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस क्लासरूम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं किलोमीटर नहीं यूज कर सकता, बिकॉज इट इज टू बिग यूनिट. तो हम क्या यूज करेंगे? मीटर या फिर सेंटीमीटर. सिमिलरली 1 फैरेड जो है इट इज टू बिग यूनिट. 1 फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट. तो हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि 1 मिली फैरेड मतलब 10 पावर -3 फैरेड.
hence smaller units are used और 1 मिलीफैरड itself is very large. फैरड तो बड़ा था, मिलीफैरड भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, तो you cannot use मिलीफैरड, तो हम और छोटा यूज करते हैं 1 माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁻⁶. Even in some cases you use nanofarad, and even you can go far beyond below this picofarad. What is pico? 10⁻12 farad. तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो नॉर्मली नैनोफैरड या पिकोफैरड में आती है. तो 1 फैरड हमने डिफाइन तो कर दिया कि जब एक कूलम का चार्ज दो प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ा देगा तो हम बोलेंगे कैपेसिटी इज 1 फैरड. कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी इज 1 फैरड, बट 1 फैरड इज अ वेरी बिग यूनिट, hence smaller units are used. So 1 millifarad, 1 microfarad, 1 nanofarad, 1 picofarad, these are the units that you will be using. Pico से नीचे नहीं जाता. There is also something called as femto. What is femto? 10⁻⁻15. तो उतना नहीं जाता है. 1 picofarad is the lowest value that you can have. यहाँ तक clear? So what I am expecting is कि कम से कम आपको कैपेसिटर का जनरल स्ट्रक्चर पता है. जनरल कैसा बना है. What is a capacitor? Two conducting plates separated by some distance with dielectric between the two plates. Very good. You should know what is capacitance. The ability of a capacitor to store charge and electrical energy is known as capacitance. It is also defined as the ratio of magnitude of charge on either plate to that of potential difference between the two plates. Correct? मतलब C is Q by V. फिर हमने देखा SI unit is 1 farad. फिर हमने define किया what is 1 farad. So what is 1 farad? 1 farad is the capacity of a capacitor if 1 coulomb of charge increases the potential difference by 1 volt. और 1 farad is a too big unit. तो हमने देखे स्मॉलर यूनिट्स मिलीफैरड, माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ एग्जैक्टली हाउ डज, अभी ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हम चार्ज डालेंगे, वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन हेंस यू से दैट कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. लेकिन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स. तो हमको देखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर. प्रिंसिपल मतलब बेसिकली कौन सा फिजिक्स का लॉ यूज होता है, दैट इज द आइडिया. तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बहुत सिंपल है. आई विल स्किप राइटिंग डाउन अ लॉट ऑफ थ्योरी हियर. तो ऐसा है, हमने पहले लिया था सिंगल प्लेट, 1 प्लेट, इसको बोल दिया P1. इस पे मैंने डिपॉजिट कर दिया पॉजिटिव चार्ज. बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C1 इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल. क्यों नहीं पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि दूसरा प्लेट है ही नहीं. सिंगल चार्ज का सिंगल पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे तो भी फायदा नहीं है क्योंकि एक ही पोटेंशियल है. V1 minus V2, there is no V2, तो only V1. So what is capacitance of a single plate? Charge by V. Q by V, where V is potential due to this single plate. Clear यहाँ तक? Then अगर मैं दूसरा प्लेट लाके रखता हूँ, let us call this plate as P2. Obviously, as you know, कि ये जैसे ही ये कंडक्टर है, रिमेंबर कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, राइट. जैसे ही आपने यहाँ पे इसको लाके रखा, यू हैव नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव. जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो इन दैट केस ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी होगा, सॉरी कैपेसिटेंस भी होगा नेगेटिव. क्यों नेगेटिव? क्योंकि चार्ज क्या है? नेगेटिव. मतलब हो क्या रहा है? मतलब वो ऐसा रहा है कि पहले एक ही प्लेट था तो पोटेंशियल था ज्यादा, मतलब V ज्यादा था ही एक, तो whatever it was, due to single plate, first plate P1, potential was V. As soon as you bring second plate,
कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं और फ्री चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पे आई मीन कंडक्टर के फ्री चार्जेस मतलब नेगेटिव चार्जेस दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा। अगर चार्ज नेगेटिव आता है तो इफेक्टिव पोटेंशियल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि टोटल पोटेंशियल अभी दो चार्जेस आ गए ना, याद है कि दो चार्जेस का पोटेंशियल क्या होता है? v1 प्लस v2। v1 क्या है? प्लस। v2 क्या है? माइनस। तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया, राइट। इफेक्टिव पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस। बट ये कंडक्टर है, डू नॉट फॉरगेट। यहाँ पे नेगेटिव आया तो प्लेट के बाहर कौन चले गया? पॉजिटिव। तो ये जो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस थे, इन नेगेटिव चार्जेस ने इफेक्टिव पोटेंशियल को कम किया, लेकिन बाहर के पॉजिटिव चार्जेस ने वापस बढ़ा दिया, राइट। तो पहले सेम नहीं आएगा। पहले हमारे पास सिंगल प्लेट था, पोटेंशियल था V। जैसे ही सेकंड कंडक्टिंग प्लेट लाई हमने, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। इन नेगेटिव चार्जेस ने पोटेंशियल को कम कर दिया, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इज v1 प्लस v2। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस, माइनस मतलब कम होना, राइट। देन ये नेगेटिव चार्ज ने बाहर की तरफ कौन सा चार्ज को इंड्यूस किया? पॉजिटिव को। तो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, पॉजिटिव वापस से बढ़ा रहे हैं। बट इफेक्टिवली ज्यादा इफेक्टिव ये होंगे। क्यों? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पॉजिटिव प्लेट P1 से कम है नेगेटिव चार्ज का, राइट। पॉजिटिव चार्ज दे आर लिटिल अवे। तो इफेक्टिवली पोटेंशियल तो कम हुआ ही, हमको और कम करना है। तो हम क्या करते हैं? अर्थिंग। सुना है क्या नाम? राइट। अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है बाहर की तरफ, इसको हमने वायर के थ्रू यहाँ से ड्रेन कर लिया और यहाँ से इसको हटा दिया। तो इसको हटाने से क्या हो गया? इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीजेस अगेन, राइट। पोटेंशियल क्या हो गया? कम। पोटेंशियल कम क्यों करना है? क्योंकि हमको कैपेसिटर कहाँ यूज करना था? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इफ यू सी, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल जितना कम उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा। नाउ इमेजिन पूरे सिस्टम का, अभी ये जो नेगेटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल है v डैश, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है v। तो पूरे सिस्टम का अगर आप बात करोगे तो क्या होगा? q अपॉन नेट पोटेंशियल। व्हाट इज नेट पोटेंशियल? v माइनस v डैश। तो डू यू सी कि पोटेंशियल कम हो गया मतलब कैपेसिटी बढ़ गया, राइट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो कैसे इसको लिखेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाउ डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? सिंगल प्लेट। यू हैड अ सिंगल प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज, राइट। देन इस सिंगल प्लेट का कैपेसिटेंस था C1 इक्वल टू Q अपॉन V, because Q is the total amount of charge here plus Q, and V is the potential due to this plate. So we'll start with first plate. So consider plate P1. Plate P1 with charge plus Q, right? इसका पोटेंशियल कितना है? V. So let V be its potential. क्या फर्क पड़ता है? V1 बोलो, V बोलो, पता मैटर आपके ऊपर है। थोड़ा सा और पेशेंस रखो, बस थ्योरी पार्ट थोड़ा और, फिर फाइनली कुछ तो डेरिवेशन आएगा। बट यू हैव टू लर्न। आई टोल्ड यू वंस, मोबाइल फोन के जमाने में लर्न हाउ टू बी लाइक अ रेडियो। पता है क्या होता है रेडियो? नहीं, जो गाना आया सुनना ही पड़ेगा, राइट। Even if I am singing a very boring song, I am singing a very boring song here, you have to listen to it and understand, try to remember. तो हमारे पास क्या था? प्लेट P1, उसमें क्या था? प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज का पोटेंशियल क्या है? इसका कैपेसिटेंस क्या है? Q by V. C is Q by V. I am asking you capacitance. Capacitance of plate P1.
capacitance of plate P1 is C equal to C1 बोल लो, C equal to Q by V. Then what you have done is आपने एक और प्लेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. So let us consider another plate P2. Let us consider another plate P2 at a distance D. Let us consider another plate P2 near plate P1. तो क्या होगा, इस P1 प्लेट के पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन आएगा, नेगेटिव, राइट. नेगेटिव चार्जेस आर induced on the inner side of इसका P2. This negative charges क्या करते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं. These negative charges reduces effective potential of the system, क्योंकि दोनों का मिला के effective potential of the system, राइट. फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसने क्या कर दिया, पोटेंशियल को वापस से इंक्रीज कर दिया. पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द आउटर साइड. इनर साइड पे कौन था, नेगेटिव, फिर आउटर साइड पे कौन होगा, पॉजिटिव. ऑल्सो पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन विच साइड, on the outer side. कौन से प्लेट का, P2, on the outer side of plate P2, which raises the potential again, which raises the potential of the system again, अब क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा पास में है तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है, नेगेटिव चार्जेस, करेक्ट. पर हम ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि हमने बाहर के चार्जेस को क्या किया, निकाल लिया, अर्थ कर लिया. सो द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ P2 आर ड्रेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राउंडिंग. इसको अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग बोलते हैं. These positive charges are drained with the help of grounding. राइट, यहाँ तक क्लियर, राइट. तो ग्राउंडिंग करने के बाद P2 पे कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव. तो P2 का पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव. P1 का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव. तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो गया, कम. सो let us say therefore net potential of the system, पीछे बेंच बजाना बंद कर दो. net potential of the system is V minus V dash, where V dash is potential of plate P2. Therefore, capacitance is given by what is capacitance, C2 equal to Q upon V minus V dash. क्योंकि पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया. Therefore, this reduced potential increases what, capacitance of the system. अब ये सब हमको क्यों करना था, अल्टीमेटली तो आपको एनर्जी स्टोर करना है, अल्टीमेटली आपको चार्ज स्टोर करना है.
तो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि दो प्लेट्स क्यों लिए, एक प्लेट क्यों नहीं लिया हमने। एक प्लेट भी ले सकते हो, यू कैन हैव सिंगल प्लेट, बट रिमेंबर सिंगल प्लेट का एनर्जी मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी कम होगा, क्योंकि Q बाई वी, वी इज अ पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल को कम कर पाऊं, क्योंकि चार्ज को तो मैं नहीं बढ़ा सकता ना, चार्ज एक प्लेट पे कितना चार्ज डाल सकते हैं उसका लिमिट होता है। यू कैन नॉट गो ऑन पुटिंग इन्फिनाइट चार्ज ऑन अ गिवन प्लेट, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। अगर आपको चार्ज बढ़ाना है तो आपको प्लेट का एरिया बढ़ाना है। प्लेट का एरिया हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इमेजिन मुझे मोबाइल फोन के अंदर ये कैपेसिटर यूज करना है, राइट, और मैं लेके आ गया पैड जितना मोबाइल फोन, कैपेसिटी बढ़ाना था, क्या करें फिर अब? तो व्हाट यू डू इज, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट, क्योंकि अल्टीमेटली एरिया ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द प्लेट हमने दूसरा पैरेलल प्लेट वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरे पैरेलल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो पहले प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव था, दूसरे का क्या था? नेगेटिव। तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो गया? कम। और ये पोटेंशियल था डिनोमिनेटर में, तो पोटेंशियल कम होना मतलब किसका बढ़ना? कैपेसिटेंस का बढ़ना। यहाँ तक क्लियर? अब इतना भी काफी नहीं है, हम फिर इसका कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए कुछ और करते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यू कैन कनेक्ट रेजिस्टेंसेस इनटू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सीरीज एंड पैरेलल। I want two plates to be separated. Quick, 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 quick. Yes. दो जो साथ में है उसमें से एक। Yes, correct. Very good. Now, अगर आपको याद होगा, हमने एक सर्किट में यू कैन पुट डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और एक सीखोगे इंडक्टर्स। तो देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स दैट यू कैन यूज इन अ सर्किट: कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, राइट। जैसे हमने रजिस्टर का देखा था, वी कैन कनेक्ट रजिस्टर इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन कैसे करते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो रजिस्टर का एक ही पॉइंट कॉमन होता है। व्हेन two components are connected end to end in such a way that only one terminal is common, then such a combination is called as series combination. इसको लिखने का और एक तरीका भी होता है, तो वो भी समझ लो। इमेजिन मेरे पास दो रजिस्टर है, मैंने इन दोनों को एक बैटरी कनेक्ट कर दी या एक सेल कनेक्ट कर दिया। यू शुड नो, अब थोड़ा सा इसके साथ रियल लाइफ भी लगाते जाओ, लॉजिक फ्रॉम रियल लाइफ। ये सोर्स है, ये किसका सोर्स है? वोल्टेज का सोर्स है। मतलब किसका सोर्स है? ये एनर्जी का सोर्स है। अब आई वॉन्ट टू नो, एंड आई एम वेरी श्योर 90% को पता नहीं होगा, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है, उसका फुल फॉर्म है। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स, इट इज एनर्जी। अब ये जो सेल आप देखते हो, सेल, तो यू हैव अ सेल, cell itself is made up of some material. जब हम बोलते हैं कि हमने सेल कनेक्ट किया, then you get current. You cannot have current in a circuit unless you have a cell, right? तो सेल खुद एक सब्सटेंस से बना है, और सेल का काम क्या है? एनर्जी सप्लाई करना या फिर चार्ज को सप्लाई करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जो एनर्जी या चार्ज एक सेल सप्लाई करेगा वो कहां से आ रहा है? द चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द सेल। Cell is itself made up of some material. The role of cell is to supply charges, electrons basically. These charges are coming from inside the cell. Cell का खुद का मटेरियल है, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो चार्ज यहाँ से आया,
ये बाहर आते आते ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल टू अ चार्ज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मुझे यूनिट चार्ज को, ये यूनिट चार्ज है, इफ आई वांट टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज, मैंने यूनिट पॉजिटिव नहीं बोला, मैंने यूनिट नेगेटिव भी नहीं बोला, मैंने बोला यूनिट चार्ज। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट द आइडिया इज इट शुड बी 1। इट कैन बी +1 कूलम और -1 कूलम। मुझे अगर इस यूनिट चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, इसको अगर सर्कुलेट करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इस चार्ज को पहले तो सेल का रेजिस्टेंस ओवरकम करना है और दूसरा इसको बाहर के रेजिस्टेंसेस को भी ओवरकम करना है, तो एनर्जी विल बी स्पेंट टू डू two different things, one to overcome internal resistance and one to overcome external resistance. The energy required to circulate a unit charge once around the complete circuit is called as EMF, electromotive force. मतलब EMF is the energy required to overcome internal resistance and the energy required to overcome external resistance, whereas potential difference is the energy required to pass unit charge once around only external resistance. वही यूनिट चार्ज था, उसको सिर्फ एक बार हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करवाना है, देन इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों क्या है, एनर्जी है। तो डेफिनेटली ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि ईएमएफ इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू अपोजिशन, वन इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल, राइट। अब इतना हमको डिटेल अभी नहीं चाहिए था, वो अगले चैप्टर में, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। दैट इज, मेरे पास एक सेल है, व्हाट इज सेल, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? यहां तक क्या करता है, ये चार्ज को पास होने में हेल्प करता है। ये मेरे पास सोर्स है और ये यहाँ पे ये दोनों एनर्जी के भूखे प्यासे है। ये कौन है, सप्लायर, ये कौन है, कंज्यूमर, राइट। लॉजिकली स्पीकिंग, इसका जो भी वोल्टेज होगा वो कौन यूज करेगा, ये दोनों मिलके। सपोज V में से V1 पार्ट इसने यूज कर लिया, तो बचा हुआ कौन यूज करेगा, करेक्ट। फिर आप क्या लिखोगे, V = V1 + V2। अब ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम इसको बोलते हैं सोर्स वोल्टेज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप क्यों, इसके पास जो एनर्जी था ये खा गया, मतलब अगले पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, तो हमने पहले सीरीज को कैसे डिफाइन किया था, when two components are connected in such a way that only one point is common, one terminal is common, is called as series combination. अब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन को एक अल्टरनेट तरीके से डिफाइन करना है, एंड वी कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे, इक्वेशन क्या था, V = V1 + V2, तो कैसे डिफाइन करोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन is the combination in which total potential difference is equal to sum of potential differences या potential drop across all the components. So when the total potential difference V is the sum of potential differences or potential drops across all the components, then the combination is said to be series combination. Clear? तीसरा होगा तो V1 + V2 + V3। यहाँ तक क्लियर, राइट। अब मैं आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ, मतलब पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक था सीरीज। नाउ यू हैव अ आइडिया ऑफ व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। दो कंपोनेंट्स में एक ही पॉइंट कॉमन होना इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब जैसे रेजिस्टेंस का मतलब था, व्हाट इज रेजिस्टेंस,
the opposition to the flow of current offered by a material is called as resistance. लेकिन हम सर्किट में उसको दिखाने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं. दिस सिंबल इज फॉर रेजिस्टेंस. सिमिलरली कैपेसिटर को भी हम सर्किट में दिखाने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं और वो होता है ऐसा. यू हैव बेसिकली समथिंग लाइक दिस. आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दिखा दिए ऑफ इक्वल लेंथ. एक छोटा एक बड़ा दिखाया तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा. तो दिस इज कैपेसिटर. तो मुझे अगर दिखाना है कि मेरे पास सर्किट में एक कैपेसिटर है, तो व्हाट आई विल डू इज, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दो प्लेट्स दिखाने पड़ेंगे. दो प्लेट्स, रिमेंबर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन हम तीन अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. पहले तो यहाँ पे दो प्लेट्स दिखा दो, मतलब ये क्या बन गया, एक कैपेसिटर. फिर ये क्या है, दूसरा कैपेसिटर. ये दोनों का एक ही टर्मिनल क्या है, कॉमन. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज. और मैंने आपको ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, अभी अभी बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन. अब तीसरा तरीका डिफाइन करने का, डू यू सी, हमारे पास ये पहला कैपेसिटर था C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2. इसका पहला प्लेट, इसका दूसरा प्लेट, इसका पहला प्लेट, इसका दूसरा प्लेट. व्हाट डू यू नोटिस, second plate of first capacitor, second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor. Second plate of second capacitor is connected to first plate of third capacitor. Such a combination is called as series combination. When second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on, चलता जाएगा. Such a combination is called as series combination. तो अगर समझा है और ध्यान है, ये आधा नींद में अगर रहोगे तो मार्क्स भी आधे मिलेंगे. तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आया तो तीन तरीके से बोल सकते, तीनों नहीं याद तो एक तो याद आ जाएगा. याद कब आता है, जब देख के समझते हो. व्हाट डू यू सी, ओ दो प्लेट्स, दो प्लेट्स, पहले का सेकंड प्लेट दूसरे के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, सीरीज. दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, सीरीज. इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज. यहां तक क्लियर, गुड. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो देखते हैं. रिमेंबर, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा. अब दो की जगह पे हम 3, 4, 5 भी लगा देंगे. तो आई विल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट लिटिल बिट. I will decide when to stop. So I don't want to hear anything about time. हमारे पास suppose we have more capacitors. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, so on so forth. तो 4 ले लेते हैं, बाकी का देखेंगे बाद में. One capacitor, fine. What I want is not this. थोड़ा गैप ज्यादा चाहिए. ओके, आई वॉन्ट टू कीप लिटिल बिट मोर स्पेस हियर. ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये समझ में आ गया तो जेई नीट सीईटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस बन जाएगा. बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के मार्क्स छोड़ दोगे. What was the idea of capacitor? The idea was कि हमने एक ही प्लेट पे चार्ज डाला है, only one plate. सपोज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया. ये पॉजिटिव क्या करेगा, सामने नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. ये नेगेटिव क्या करेगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव को फेंक देगा, थ्रो करेगा. ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लाएगा. ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव को इंड्यूस करेगा. एंड दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन गोइंग. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एंड अगेन पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव. ऐसा चलता रहेगा. जितने आपके पास कैपेसिटर है उतनी बार ये होता रहेगा.
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इस पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे अंदर की तरफ माइनस क्यू है, बाहर की तरफ प्लस क्यू है। अब एक काम करते हैं, बाहर जितना प्लस क्यू है अंदर इस साइड पे उतना ही माइनस क्यू है। मतलब पहले कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट के बाहर जितना प्लस है उतना ही सेकेंड कैपेसिटर के पहले प्लेट के बाहर माइनस है, और ये कनेक्टेड है थ्रू वायर्स, तो दे कैन फ्लो। इफ दे फ्लो दे बेसिकली न्यूट्रलाइज। वो कर दिया कैंसल। फिर आप बोलोगे ये कैंसिल क्यों नहीं है, बीच में एयर है, एयर से चार्ज जाता नहीं है, तो वहां पे ऐसा मत बोलना ये भी गया। ओके, वो गया तो आप भी जाते, क्यों? बटन चालू छोड़ दिया, चार्जेस फ्लो थ्रू एयर, देन यू आर गॉन, राइट? देन यहां तक क्लियर? करेक्ट। सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा ये हो गया कि जो लास्ट कैपेसिटर का लास्ट प्लेट है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बचा ही नहीं, राइट? करेक्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी इसका इलाज है, ग्राउंडिंग है, अर्थिंग। तो इसको हम पहले से ही अर्थिंग करके रखते हैं, राइट? बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस क्यू माइनस क्यू, वापस से प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड अगेन प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड अगेन प्लस क्यू माइनस क्यू. If you have n capacitors in series, the charge on each capacitor is same. जैसे when you have n resistors in series, the current through all the resistors is same. वैसे ही if you have n capacitors in series, the charge on all of this capacitor is same. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, या तो करंट या फिर चार्ज। सेम क्या नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा V1, और ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप की बात तब करोगे जब एक सेल कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक सेल मतलब एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप। तो टोटल पोटेंशियल था यहाँ पे V प्लस एंड माइनस। इस V में से V1 is used by capacitor C1, and then V2 is used by capacitor C2, V3 is used by capacitor C3, V4 is used by capacitor C. Clear है तक? Good. So what is same in series combination of capacitors? Charge. What is not same? Potential drop across all the capacitors. यहाँ तक क्लियर? देन अगर हमको इक्वेशन डिराइव करना है, क्योंकि अब क्या करना है, द आइडिया इज, इस टॉपिक का नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जैसे ये यहाँ पे हमने कितने कैपेसिटर लगाए, 4, 2, 3, 5, 10, 15, डिपेंड करता है रोल टू रोल, डिपेंड करता है कि हमको सर्किट से क्या करवाना है, बिकॉज एनी सर्किट विल हैव अ स्पेसिफिक जॉब टू डू। तो वी मे नीड n कैपेसिटर्स, राइट? तो ज्यादा कैपेसिटर मतलब इट विल बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आप अलग अलग कैपेसिटर खरीद के लाते हो, तो यू हैव टू पे मोर। नंबर 2, इट विल यूज मोर स्पेस। ज्यादा स्पेस यूज हुआ मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो बल्कि होगा, राइट? तो ये दो प्रॉब्लम है। तो कैन वी टेक आउट ऑल दिस कैपेसिटर्स एंड पुट वन? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या करते हो, समटाइम्स you need to have combination of capacitors to perform some particular task, but we can take off all these capacitors and put one, उसको बोलते हैं equivalent capacitor। तो हम चारों को निकाल लेंगे, एक ही लगाएंगे। वो एक क्या करेगा, वही रोल परफॉर्म करेगा जो चार मिलके कर रहे थे, राइट? तो कॉम्बिनेशन का आइडिया क्या है? कॉम्बिनेशन का आइडिया ये है, we need some particular combination of capacitor in a circuit to do something particular role, लेकिन फिर हम चारों को हटा के सिंगल भी लगा सकते हैं। उसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, या फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, राइट? गुड। तो चारों को हटा के एक सिंगल लगाना है, चार के यहाँ पे दो होंगे,
हो सकता है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम बोलते हैं कि 2 है तो व्हाट इज v? v1 प्लस v2, करेक्ट। बट डू यू नो, अभी अभी मैंने बोला था c इज इक्वल टू q बाय v, q बाय v। तो c इज इक्वल टू q बाय v, तो व्हाट इज v? q बाय c। तो v इक्वल टू q बाय c, तो v1 विल बी q1 बाय c1। लेकिन सीरीज में तो सब चार्जेस सेम है, राइट? तो प्लस q बाय c2। अगर मैं सबको हटा के एक सिग्नल रख रहा हूं, इफ आई एम रिमूविंग ऑल एंड पुटिंग 1, तो मैं इसी v को लिखूंगा q अपॉन c इक्विवेलेंट, राइट? मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव। तो v इज चार्ज, चार्ज तो सेम है ना सीरीज में, तो Q1 पे जितना चार्ज उतना ही Q2 पे चार्ज, उतना ही पूरे सिस्टम पे चार्ज। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q Q Q क्या होगा? कैंसल। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते तो क्या आता? R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 3 होंगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, n होंगे तो अप टू n। अगर ये सारे के सारे सेम वैल्यू के हुए तो सेम वैल्यू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू Cn, तो क्या लिखोगे? हाँ ओके, जस्ट अ मिनट। So if you have n capacitors of the same value in series, 1 plus c, 1 upon c plus 1 upon c plus 1 upon c कितनी बार? n times. What is 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times? N. What is 2 plus 2 plus 2 plus 2 n times? 2n. So what is 1 by c plus 1 by c plus 1 by c? N by c. So what is c equivalent? C by n. Correct? So that's it for today. We will continue a bit more in the next session.